बहुत अच्छा किया कि आप जल्दी आ गई। इसका मतलब कि तुम मुझे मिस कर रही थी? हाँ, मिस नहीं, बहुत मिस किया आपको। पता है पूरा घर खाली खाली लग रहा था। घर से बाहर रहकर भी मैं घर की तमाम खबर रखती हूँ, और घर में रहते हुए आपको खबर ही नहीं है कि कौन बीमार है और कौन ठीक। बीमार? शिजा, घर में कौन बीमार है? और तुम्हारी तंजिया बातें खत्म हो गई हो तो तुम मुझे बताओगी कि घर में कौन बीमार है? अजान की तबीयत खराब है, मगर आपको तो परवाह ही नहीं। क्या अजान बीमार है और इस घर में मुझे किसी ने बताया तक नहीं? क्या होगा? घर का सारा सौदा खत्म होने वाला है। पहले भी तैयबा से कुछ पैसे मांग लिए थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं देगी। और अगर मांग भी ली तो वो मुझे इस घर से साथ चलने के लिए कहेगी। क्या करूं मैं? नीलू को भी जरा ख्याल नहीं, पता नहीं कब अकल आएगी इसको। अरे बीवियां तो अपने शौहरों को पता नहीं किस तरह अपने बस में रखती हैं। ये इतने साल गुजरने के बाद भी हारून से ना कुछ पूछने की हिम्मत रख सकती है और ना ही कुछ कहने की। तो मुझे ही कुछ करना होगा, वरना सारा सौदा अगर एक साथ खत्म हो गया तो हम कहां से खाएंगे, क्या करेंगे अब? या अल्लाह, तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। मानूर बीबी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सब क्या हो रहा है? ठीक कह रही हो हाजरा तुम। डर तो मुझे भी लग रहा है। पता नहीं वो लोग कौन थे कि जो हमारे घर पर इस तरह फायरिंग करके चले गए। मानूर बीबी, मुझे तो ये कोई और ही मसला लग रहा है। क्या मामला लग रहा है? मैं कुछ समझी नहीं। मानूर बीबी, मुझे तो ये साहब के दोस्त है ना, इनका कोई मसला लग रहा है। हाजरा, तुम कहना क्या चाह रही हो? मुझे नहीं समझ आ रहा। मानूर बीबी, ये साहब के दोस्त है ना जो गांव से आए हुए हैं, इनके साथ गांव में कोई मसला हुआ है। ये जब भी यहाँ पर आके रह रहे हैं, और तनी ये साहब को पता है कि नहीं पता, लेकिन मैंने कई बार इन्हें फोन पे बात करते सुना है। क्या बात करते सुना है तुमने? मानूर बीबी, कत्ल हुआ है साहब के दोस्त के किसी बंदे से। मानूर बीबी, अब ये किसी से कहिएगा मत अल्लाह के वास्ते, वरना मेरा नाम आएगा, मैं मारी जाऊंगी। हाजरा, क्या तुम सच कह रही हो? तुमने ये बात अपने कानों से सुनी है? और अगर ऐसा है ना तो बहुत खतरे वाली बात है। आज ये हुआ है, कल पता नहीं क्या होगा। मानूर बीबी, मैं तो ऐसी ही कह रही थी, क्या पता इनकी वजह से ना हुआ हो, कोई और वजह हो। नहीं हाजरा, अगर कोई और बात भी होगी तो ये बात भी कोई कम नहीं है कि ये मेहमान किसी कत्ल के केस में मुलव्वस है। हारून, बेटा बैठो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कौन सी जरूरी बात और क्यों करनी है? देखो बेटा, दरअसल ये है कि जब तुम यहाँ नहीं थे ना तो हमने बहुत सारी परेशानियां और मुसीबतें उठाई हैं और इस घर को चलाया है। लेकिन अब तुम आ गए हो तो ये सारी जिम्मेदारी अब तुम्हें ही उठानी है वापस। देखो बेटा, मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि अल्लाह ना करे कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि मुझे या नीलो को किसी और के सामने हाथ फैलाना पड़े। क्यों? पहले कभी हाथ फैलाए जो मुझे ताने दे रही हैं आप? अरे नहीं नहीं, अल्लाह ना करे जो मैं तुम्हें ताना दूं। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि तुम जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूंढ लो ताकि घर का सौदा सल्फ आता रहे, और जो ये गैस का, पानी का और बिजली का बिल आया हुआ है ना, जो 2 महीने से अदा नहीं किया, वो भी अदा हो जाए। हाँ ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही पूरी करूंगा।
आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। पहले कभी कोई इस घर पे भूखा मरा है? नहीं ना, अब भी कुछ नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन लोग थे और इस तरह मेरे घर पर हमला करने का क्या मकसद था। जो फोन कॉल्स मुझे आ रही थी वो तो अब काफी अरसे से आ भी नहीं रही। तो फिर ये कौन लोग थे? हाँ, ऐसा भी हो सकता है ये हसन और माहमूद को डराने के लिए किया गया हो, क्योंकि कुछ लोग इन दोनों के पीछे भी तो हैं और मुझे आने वाली कॉल्स का ताल्लुक भी तो इन्हीं से है। अब मुझे घर से निकलते हुए ज्यादा एहतियात करनी होगी। आज घर के बाहर आए हैं, कल अंदर भी आ सकते हैं। मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इनका ये सब करने का आखिर मकसद क्या है। मुझे घर की सिक्योरिटी भी बढ़ानी होगी। कल ही और लोगों को घर की हिफाजत के लिए रखती हूँ। अब पहले से ज्यादा मोहतात होना पड़ेगा। ये दोनों औरतें मुझे रहने नहीं देगी। एक नौकरी का पूछती है और फिर उसकी माँ भी नौकरी का पूछती है। समझ से बाहर है कि अगर नौकरी नहीं मिली तो मेरा क्या कसूर है। खाने को तो मिल रहा है ना, लेकिन नहीं, उन दोनों की तो आदत है सवालात करने की और दिमाग पकाने की। कुछ करना होगा हारून, कहीं ना कहीं से नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी। जहां भी जाऊंगा अजीब निगाहों से लोग देखेंगे मुझे, 10 सवाल करेंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, हर तरफ से फंसा हूं। ये नौकरी भी अजाब बन गई है मेरे लिए, और रोज के ताने। हारून का फोन बज रहा है, नंबर भी तो लिखा हुआ नहीं आ रहा। पता नहीं किसका फोन है, उठाऊं या नहीं उठाऊं। अगर उठा लिया और हारून नाराज हो गए, उठा लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। हेलो, कौन कौन बोल रहा है? हैं? कौन बोल रहा है भाई? किससे बात करनी है? और तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? खबरदार, खबरदार, अगर तुमने हारून के लिए एक लफ्ज भी कहा तो। क्यों? मैं क्यों बताऊं? तुम बताओ ना कि तुम कौन बोल रहे हो। अरे भाई, हारून नहीं है जब ही तो मैंने फोन उठाया है। क्या तुमने मुझे पागल कहा? तुम खुद सबसे बड़े पागल हो। बड़े आए, जरा मुझे मिलो, फिर मैं बताऊंगी तुम्हें कि कौन सबसे बड़ा पागल है। आए बड़े कहीं से। बदतमीज आदमी, पता नहीं हारून ने भी किस किस को नंबर दे दिया है, और नाम भी सेफ नहीं है। बड़ा ही कोई बदतमीज आदमी था। तुमने पहले भी कहीं काम किया है? जी हाँ, प्राइवेट कंपनी में। अच्छा, ठीक है। लेकिन तुम्हें यहाँ रात की ड्यूटी करनी होगी, वो भी बहुत होशियार रह के। ठीक। ठीक है। और मैं तुम्हें आराम करते हुए बिल्कुल भी ना देखूं। जो काम करोगे बहुत तवज्जो और होशियारी के साथ। ठीक। ठीक है, ओके है। तुम कल से काम पर आ जाना। ठीक है मैडम। ठीक है।
तैयबा, बात सुनो जरा। अरे वो मैं ये कह रही थी कि अरे ये तो वही चेन है ना? कौन सी चेन अम्मा? अरे वही जो तुम्हारी गुम हो गई थी। हाँ, ये वही चेन। अरे जब मिल गई थी तो बताया क्यों नहीं तुमने? कैसी बातें कर रही हैं? जब मेरी चीज मिल गई है तो क्या मैं शोर कर करके पूरी दुनिया को बताऊं? वाह वाह, क्या भली बात कही तुमने। अरे जब गुम हुई थी तब भी तो पूरी दुनिया को शोर कर करके बताया था तुमने कि चेन गुम हो गई। जब मिली थी तब भी बता देती। अम्मा कसम से कभी कभार ना बहुत अजीब और गरीब बातें करती हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आती आपकी बातें। अजीब नहीं कर रही हूँ बल्कि सच कर रही हूँ। पूरी दुनिया में ढंडोरा पीट दिया था ना कि मेरी चेन गुम हो गई है, तो चुपके से आके मिल जाने पर मुझे बता भी देती। क्यों बताऊं अम्मा खामोशी से? जब मेरी चीज गुम हो गई थी तब मैंने आपको बता दी थी ये बात, और मेरी चेन वहीं से मिली थी जहाँ से गुम हुई थी। तो पहले ही ध्यान से जरा उस जगह पर देख लेती जहाँ रखी थी चेन। मैंने ध्यान से ना 100 दफा देखी थी वहीं पर। मेरे शोर करने के बाद और पुलिस की धमकी के बाद ना चोर ने खामोशी से वहीं रख दी मेरी चीज। मतलब है तुम्हारा? कौन चोर है? आज मुझे तुम साफ साफ बता ही दो कि आखिर है कौन चोर जिसका तुम जिक्र बार बार कर रही हो। अम्मा मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही। मुझे मेरी गुमी हुई चीज मिल गई, मुझे इससे बढ़ गया और कुछ नहीं चाहिए। ऑफिस के लिए वैसे ही देर हो रही है मुझे। अल्लाह हाफिज। अरे अरे हेलो हसन, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कब से कर रही हूँ कॉल। कौन लड़की और क्यों थे साथ? क्या मतलब बता नहीं सकता? हसन मुझे अभी के अभी बताएं कि वो लड़की कौन थी और आप उससे क्या बातें कर रहे थे। आप मुझे बता रहे हैं या मैं फोन रख दूं? उफ, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ऐसा हो नहीं सकता। मेरे हसन मेरे अलावा किसी को देख नहीं सकते, तो किसी की तारीफ क्या करेंगे? सच में 2 दिन में आपका कोर्स खत्म हो रहा है? बस हसन आप जल्दी से आ जाएं, मुझे अब मजीद और इंतजार मत करवाइएगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाएं। अच्छा ठीक है, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। नीलो, तुझे पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ अम्मा? आज मैंने तैयबा के गले में वो चेन देखी। कौन सी चेन अम्मा? अरे वही चेन जो चोरी हो गई थी और जिसके चोरी होने पर उसने आसमान सर पर उठा लिया था। अम्मा वो चेन कहाँ से आ गई? वो तो गुम हो गई थी ना। अरे हाँ, गुम हो गई थी, मुझे भी पता है। और यही बात मैंने उससे पूछी तो पता है क्या कहने लगी? क्या कहने लगी? तू बीच में जरूर बोलियो, हर बात के बीच में बोल के बात खराब कर देती है। अच्छा ना, तुम बताओ ना, अब मैं कुछ नहीं बोल रही। चुपचाप सुन मेरी बात। जब मैंने उससे पूछा ना कि ये चेन तो चोरी हो गई थी, फिर कहां से मिली, तो पता है क्या बोली? बोलती है कि जिसने भी ये चेन चुराई थी ना, मेरे डराने धमकाने से वो वापस रख के चला गया। है? अम्मा ये क्या बात हुई? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तैयबा को पहले से ही मालूम था कि चोर कौन है, जिसको डराने धमकाने से वो डर गया और उसने चेन वापस कर दी। वाह, ये क्या बात हुई? कमबख्त कहीं की, ये बात नहीं है। फिर बात ये है कि वो हम पर तंज कर गई कि शायद हम उसके डराने धमकाने में आ गए और चेन हमने ले जाकर वापस रख दी। तो इसका मतलब है कि तैयबा हमें ही चोर समझ रही है। हाँ, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही।
छोड़ो अम्मा, अब तुम परेशान मत हो। चेन तो वापस मिल गई है ना, इसी पे शुक्र अदा करो, वरना वो तो हमें ही चोर समझ रही थी। लेकिन नीलो, मुझे उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी। अच्छा, हाजरा, यही नाम है ना तुम्हारा? जी। हाजरा, ये बताओ कि बाहर शोर कैसा था? मैं सो रहा था, मेरी आंख खुल गई। पता नहीं साहब, हम तो खुद बहुत परेशान हैं। बाहर कोई फायरिंग करके गया है। फायरिंग करके गया? कौन करके गया फायरिंग? पता नहीं, वजह तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ये बताओ, एजाज घर में है? जी, वो घर में ही है और वो भी बहुत परेशान है। ठीक है, तुम जाओ, और अगर एजाज फ्री है तो उन्हें मेरे रूम में भेजो। जी। अरे नीलो, अरे नीलो, पता नहीं कहाँ रह जाती है। और नीलो, बात सुन ले मेरी। हाँ अम्मा, आ रही हूँ। हाँ अम्मा, तुम आवाजें लगा रही थी। हैं? क्या हुआ अम्मा, लेटी हुई क्यों हो? अरे नीलो, आज तो उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही। अच्छा, तो डॉक्टर के पास ले चलो तुम्हें। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर वॉक्टर के। मुझे तो एक सर के दर्द की गोली ला दे बस तू। और हाँ, आज का सालन भी तू ही बना ले। ठीक है, मैं बना तो लूंगी, लेकिन बनाऊं क्या? अरे वो तैयबा मुर्गी लाई थी ना, उसी का बस आलू गोश्त बना ले। अच्छा ठीक है, मैं सब कर लूंगी, तुम आराम से लेटी रहो, ठीक है? उठना नहीं, मैं बस अभी गोली लेके आती हूँ, ठीक है अम्मा? हाँ। मुदस्सिर, किसी भी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। जाहिर है कि मैं एजाज तुमसे ही कहूंगा, लेकिन मैं जरा 2-4 दिन के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो मुदस्सिर? मैं यार 2-4 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ। गांव? तुमने गांव जाने का एकदम फैसला कर लिया और मुझे बताया भी नहीं? सब खैरियत तो है ना? खैरियत तो नहीं है, बस सही मायने में तो अब जाके ही पता चलेगा कि आखिर मसला क्या है। फिर भी अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल मी एनी टाइम। जाहिर है तुमसे ही कहूंगा यार, और किससे कहना मैंने। अम्मा, अम्मा चलो उठ के बैठो, चलो ये गोली खा लो। ये लो, आराम से। बुखार तो नहीं है तुमको? तो मैंने कब कहा है बुखार हो रहा है? कहा है सर में दर्द हो रहा है? अच्छा, ठीक है, तुम लेट जाओ, आराम करो। जा जल्दी से सालन चढ़ा दे। जा रही हूँ। मामू, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। कोई पिकनिक प्लान कर लें, मेरे स्कूल्स भी खुलने वाले हैं। आसान, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मामा तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगी जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। फिर क्यों फजूल बातें कर रहे हो? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, आप उनको बता दें। वो पता नहीं क्यों जिद कर रही हैं। किसने कहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई?
शिजा, तुम्हें जरा भी सब्र नहीं है? तुम्हें इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई थी कि तुमने नया चौकीदार रख लिया? हालांकि अभी नया चौकीदार जख्मी है और वो ठीक हो जाता कुछ दिनों में। अम्मा, हाँ, आप आराम करें अम्मा। मैं तो बस ये बताने आई थी कि मैं जा रही हूँ। हैं? जा रही हूँ? मगर कहाँ? रात से दिन को निचोड़े